वो बात तुमने सुनी है ना, जो कई बार मैंने तुमसे कहा है कि अगर व्यक्ति चाह जाए, ठान ले कि नहीं मुझे तो अब जीना ही है, अब तो मुझे अपने हिस्से की खुशी को पाना है, अपने लिए एक अच्छा जीवन अब मुझे जीना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसका प्रबंध करना है। तो जब कोई इंसान ज़िद पे आ जाएगा ना, तो बस उतना ही तक तो देरी है, उसके बाद उसकी इच्छा कैसे पूरी नहीं होगी। देखो अभी तुम्हारे अंदर एक अलग भक्ति, अलग भरोसे, अलग विश्वास की उत्पत्ति हुई है तुम्हारे भीतर। बस ये जो अंदर की भक्ति है ना, इसके दीपक को कभी बुझने मत देना। हाँ, ये तय है कि भक्ति करोगे तो कभी कभी परीक्षा होगी तुम्हारी, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास हर बार दृढ़ रहेगा ना, तो तुरंत तुम्हें जो है आराम मिल जाएगा और तुम्हारा जीवन हर बार और आसान हो जाएगा। अब अपनी खुशियों के लिए अपने हिसाब से अच्छे से जियो, बिल्कुल जियो, और किसी के रोक टोक पे भी नहीं जाने की ज़रूरत है। कोई तुम्हें बेड़ियों में बांधने की कोशिश करे तो अब बंधना मत, लेकिन हाँ अपने संस्कारों का ध्यान रखना, और ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी बदनामी हो, तुम्हारे परिवार की बदनामी हो या मेरी बदनामी हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। हर कर्म करने के पहले, हर नए लोग से आगे रिश्ते बढ़ाने के पहले सोच ज़रूर लेना एक बार कि वो सही तो है ना, बस उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मुझे तुम पर पूर्ण भरोसा है। तुम अब अपने मन से सारी इधर उधर की चीज़ों को निकाल दो, और तुम जो ज़िद पे इस बार आए हो ना कि अपने हिस्से की खुशी मुझे चाहिए, तो बस उस ज़िद में तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए तुम, एक बात कहूँ तुमसे स्पष्ट रूप से अगर कहूँ ना, तो इतना आशीर्वाद मिला है तुम्हें कि तुम जिस क्षेत्र में हाथ लगाओगे, संघर्ष तो थोड़ा करना पड़ेगा पर तुम सफलता पालोगे। ये तय है, ये 100% तय है। ये तुम्हारे लिए सोचा हुआ चीज़ है, इसमें तुम्हें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है, पर कोई एक चीज़ के प्रति, किसी एक ओर ही तुम आगे बढ़ो, सब तुम्हारा अच्छा होगा। किसी की चिंता मत करो, किसी की बात को दिल से मत लगाओ। तुम समझ नहीं पाए हो शायद तुम अब तक उस देवी की महिमा को नहीं समझ पाए हो, जिस महामाया के माया जाल से ही सुख और दुख सब कुछ की उत्पत्ति हो रही है और सब कुछ का एहसास हो रहा है। वो सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तो इस वास्तविकता को जिस वक्त, जिस क्षण, जिस पल समझ लोगे ना, उस पल से सारा डर सब कुछ दूर हो जाएगा। और मुझे प्रसन्न करने के लिए ना कुछ विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो अपने आसपास जितनी हो सके बस उतनी सेवा करो, और अपने बड़ों का देखो, बड़े हैं, बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए, मुझे पता है। पर तुम्हारे घर पर ऐसे बड़े भी हैं जो आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं, जिनके मुंह से आशीर्वाद नहीं निकल पाता। इस तरह के भी लोग होते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? सेवा करना, तो तुम वो करो बस। उसके आगे छोड़ दो, अब आगे उनका बड़प्पन, उनके संस्कार, वो क्या करेंगे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, राधे और कृष्ण की जोड़ी ना बहुत पवित्र है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई एक रिश्ते में बंधे होने के बावजूद और भी गैर लोगों के साथ रिश्ता स्थापित कर रहा है, और फिर वो श्री कृष्ण की आराधना करता है या उनके बारे में कहता है कि श्री कृष्ण पर सवाल उठाता है, तो वो आदमी दुनिया का सबसे घटिया आदमी है। किसी भी व्यक्ति को एक रिश्ते में रहते वैसा ही दूसरा तीसरा रिश्ता स्थापित नहीं करना चाहिए। खास करके जब कोई शादी के बंधन में बंध जाए, तो तुम्हें चाहे वो व्यक्ति पहले पसंद था या नहीं था, तुम्हें कौन पसंद था, कैसा पसंद था, ये मायने नहीं रखता है। अब जो तुम्हें स्वयं शिव जी ने आशीर्वाद में दिया है, तुम्हें उस आशीर्वाद को नहीं ठुकराना होगा, किसी को नहीं ठुकराना चाहिए। अब जो मिला है वो जैसा भी है, अब उसी के वही जीवन है, वही मरण है, अब सब कुछ वही है, ये मानते हुए अब एक ही रिश्ते को सही तरीके से निभाना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करते हैं ना, उनका वध करने स्वयं महामाया, महाकाली आती है, और प्रचंड रूप लेकर जब आती है ना, तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। जो अपने रिश्तों को धोखा देता है, उससे बड़ा गद्दार, उससे बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अगर आज तुम्हें कोई धोखा दे रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, साल 1.5 साल में देखो कैसी सज़ा मिलती है उस व्यक्ति को। ऐसी सज़ा मिलेगी ना, ऐसी सज़ा मिलेगी कि रूह कांप जाएगा उसका। तुम घबराओ बिल्कुल मत, तुम डरो भी मत कि तुम्हारे रिश्तों का क्या होगा। तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। तुम ईमानदार रहे हो ना हमेशा से, तुमने सब सही किया है, तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। भरोसा रखो, खुश रहो।